छह हफ्ते, सिर्फ 6 हफ्ते हैं यूरोप के पास। उसके बाद इतने बुरे हालात होने वाले हैं कि यूरोप से ना तो फ्लाइटें उड़ेंगी और ना ही कोई फ्लाइट यूरोप जाएगी। और ये दावा भाई मेरा नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूरोप की हालत खस्ता होने वाली है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के बॉस ने तो कह दिया है 6 हफ्ता है यूरोप के पास, जितनी फ्लाइट उड़ानी है उड़ा लो, क्योंकि ईरान क्राइसिस अगर और गहराया तो 6 हफ्ते के बाद यूरोप की फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। और 6 हफ्ते तो छोड़िए, सैकड़ों की तादाद में फ्लाइट कैंसिल होना शुरू हो चुका है यूरोप में। और ये देखिए, यूरोप कुड रन आउट ऑफ जेट फ्यूल इन 6 वीक्स IEA वार्न्स। 6 हफ्ते ही हैं, जेट फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा है और यूरोप के पास जो बैंक था जेट फ्यूल का सिर्फ 6 हफ्तों का बाकी है। ईरान संकट गहरा गया तो यूरोप की उड़ानें आपको जमीन पर दिखाई देंगी। यूरोप के जो हवाई जहाज हैं वो जमीन पर ही रहेंगे, हवा में नहीं उड़ पाएंगे। देखिए, एयरलाइंस कैंसिल हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एज जेट फ्यूल प्राइसेस सोर अमिड फियर्स यूरोप हैज जस्ट 6 वीक्स ऑफ सप्लाई लेफ्ट। अभी से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल की जानी शुरू की जा चुकी हैं यूरोप के अंदर। और लुफ्तांसा दुनिया की सबसे लग्जरी और सबसे बेस्ट एयरलाइन सर्विसेज में एमिरेट, लुफ्तांसा इनकी गिनती होती है। लुफ्तांसा की हालत खराब हो चुकी है, अगली रिपोर्ट देखेंगे तो आप भी कहेंगे। देखिए, BBC भी कह रहा है यूरोप हैज मे बी 6 वीक्स ऑफ जेट फ्यूल लेफ्ट, एनर्जी बॉस वार्न्स। अब ये बॉस कौन है, एनर्जी बॉस कौन है? ये नाम है, देखिए, द हेड ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फातिह बिरोल। इनका बयान आया है कि बस 6 हफ्ता यूरोप और मौज काट ले, उसके बाद बड़ी दिक्कत होने वाली है। और लुफ्तांसा पे तो पहली बिजली गिर भी गई है। लुफ्तांसा तो शट डाउन सिटी लाइन फीडर एयरलाइन ड्यू टू हाई फ्यूल कॉस्ट। अब यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर ईरान की जंग ने कैसे हिला दिया है एयरलाइन इंडस्ट्री जो यूरोप की है, उसको कैसे हिला दिया है। तो जरा इस ग्राफ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जनवरी 26 में जो फ्यूल प्राइस होते हैं ना, जो हवाई जहाज होते हैं उनका ईंधन फ्यूल प्राइस क्या थे, ये पर टन के हिसाब से बता रहा हूं। फ्यूल प्राइस पर टन जनवरी 26 के आसपास थे, ये करीब $500 पर टन ये प्राइस था। और अब कहां है भाई, मार्च में, चलो ठीक है, अब देखिए कहां है ये अप्रैल में, $1560 पर टन, यानी 500 से सीधे 1500, 3 गुना का इजाफा हो चुका है। अच्छा, पैसा भी एक वजह होती तो कोई बात नहीं, मेन तो सप्लाई है। जब आपके पास जेट फ्यूल है ही नहीं तो क्या भरा जाएगा एयरलाइंस में, एयरप्लेन्स में क्या भरा जाएगा? उड़ान नहीं हो पाएगी संभव, जिसका पूरा असर फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी पर पड़ेगा और असर दिखना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया लुफ्तांसा ने अपनी कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी, फ्लाइट्स में कटौती शुरू कर दी है। यूरोप के सामने ये बड़ा संकट है जिसके जड़ में है ईरान की जंग और सप्लाई चेन। अब देखिए, एक रिपोर्ट कहती है कि अगर 3/4 जुगाड़ यूरोप ने कर लिया तो अगस्त तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कंडीशन क्या है कि जिस संकट से आप जूझ रहे हैं उसका 3/4 आपने जुटा लिया सामान, जो कि चैलेंजिंग है, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस होगी यूरोप की ईरान की जंग के बीच। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो अगस्त तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। वरना 6 हफ्ते क्या होते हैं, अप्रैल, मई और जोड़ लीजिए, जून में तो हालत खराब होने वाली है यूरोप की एयरलाइंस इंडस्ट्री की। और एक चीज़ और बता दूं, जब मैं यूरोप कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं एशिया पर संकट नहीं आएगा, संकट एशिया पे भी आएगा अगर जंग के बादल, जंग के शोले शांत नहीं हुए।